जब तुम राष्ट्रगान गाते हो तुम्हारे रोम रोम में वो भाव पैदा हो जाए, धड़कने लग जाए तुम्हारा हृदय कि तुम अपने देश के प्रति अपने प्रेम को प्रकट कर रहे हो, क्योंकि तुम हो, तुम्हारे देश के कारण तुम हो। अब सोच के देखिए कि प्यार तो चाहिए। कृष्ण भगवान इस प्यार को महत्व देते हैं, लेकिन मोह को नहीं। मोह में जो है पड़ गया व्यक्ति, वो देश का सैनिक बनने के लिए नहीं जाएगा। जिसके अंदर प्यार होगा वो कुर्बानी देने के लिए जाएगा। मोह में पड़ा हुआ आदमी अपनी जेब से पैसे निकालेगा, मुझे कुछ धर्म कर्म करना चाहिए, बीच में रोक के बैठ जाएगा। बीच में आ गया ना मोह, इतने नहीं, इतने ही देता हूं। कितने तो वो मुट्ठी इतनी ताकत से बंद करके रखते हैं, हाथ में सिक्का पकड़ा हुआ है, और कंजूस ने फिर जैसे खोल के देखा वापस रख दिया। बोले अरे रे रे रे, तुझे तो आंसू आने लग गए, पसीना आ गया था ना हाथ में। सिक्का पकड़ा हुआ है तो पसीना आ गया हाथ में, उसको लगा कि सिक्का रोने लगा है मेरे से बिछड़ने के गम में, तो वापिस ही रख लेता हूं। तरह तरह के प्रयोग मोह के कारण लोग करते हैं, क्योंकि त्याग करना आसान खेल नहीं है। प्यार वाला तो त्याग करेगा, क्योंकि प्यार पनपता ही त्याग से है, ये ध्यान रखना। जब आप घर में एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करोगे तो यहीं से प्यार का पता लगता है। माँ बाप कितना कुछ करें अपने बच्चों के लिए, वो त्याग जो वो सैक्रिफाइस क्यों करते हैं? प्यार के कारण। और त्याग करेंगे तो प्यार बढ़ेगा, और प्रेम करेंगे तो त्याग बढ़ेगा। और अगर लेना ही लेना याद है, देना याद नहीं है, तो फिर वो प्यार नहीं, वो स्वार्थ है। स्वार्थ मतलब स्वयं का मतलब पूरा करना। तो इसलिए जो यहां ये कहा गया है कि तुम समस्त आसक्ति से ऊपर उठकर अपने कर्तव्यों को करने वाले बन जाओ। तुम्हारा अनासक्त भाव से किया गया कर्म परमात्मा की तरफ लेकर जाएगा। ज्ञान मार्ग से मुक्ति होगी, ये बात ठीक है, लेकिन ये ज्ञान सूचना मात्र नहीं है, ये अनुभूति वाला ज्ञान है। और ये ज्ञान जैसे ही आपके जीवन में आएगा कि प्रेम की परीक्षा होती रहे कि मेरा प्रेम मोह में तो नहीं बदल रहा, प्रेम प्रेम तो है ना। यही प्रेम चल कर के भक्ति बनेगा, यही श्रद्धा बनता है, यही भक्ति के साथ साथ बलिदान बनता है, यही सेवा बन जाता है, यही प्रेम करुणा बन जाता है, यही वात्सल्य है। यही प्रेम एक रूप में प्रणय है और एक रूप में मित्र भाव है। सारे संबंधों में एक ही तो डोरी है जो इंसान को इंसान से बांधे हुए है, वो प्यार है। उस प्रेम को ही कहा गया है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। जिसको ये आता है वही सच में ज्ञानी है, समझदार है। लेकिन कोई भी इस तरह की चीज नहीं करनी चाहिए अहंकार में आकर के प्रेम का धागा टूटे। हमारे प्रेम की समस्या वहां खड़ी होती है जहां मैं तू शुरू होती है, दूसरे को घटाते हैं, अपने को बढ़ाने में लग जाते हैं, वहां हमारा प्यार घटने लगता है। इसलिए कहा गया है, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, कि खींचातानी मत करो, ये प्रेम का धागा टूट जाएगा। टूटा फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। एक बार शीशे में दरार आ गई तो उसमें जो आप एक दिखाई देते थे ना, तो फिर आपके भी टुकड़े हो जाते हैं। आप आधे इधर दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, इसमें भी दिखाई दे रहे हैं, पूरे नहीं दिखाई देते, दो दो तीन तीन हो जाते हैं आप। जैसे गांठ आ जाती है तो फिर आपका प्यार प्यार नहीं रह जाता। भगवान आगे फिर कह रहे हैं, इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। इंद्रियों को आप स्थूल शरीर से श्रेष्ठ मानते हैं, मतलब हमारा जो ये शरीर है इससे सूक्ष्म है इंद्रियां।
लेकिन मजे की बात यह है कि जो देखने में चीज छोटी है लेकिन है महत्वपूर्ण। ऐसे कहिए, जितना बड़ा घर उससे छोटा कमरा जिसमें आप रहते हो, जितना छोटा कमरा उससे छोटा दरवाजा। पूरे घर को देख लीजिए, जितना बड़ा घर उतना छोटा कमरा, जितना छोटा कमरा उतना छोटा दरवाजा। उससे भी छोटा दरवाजा है ना, और छोटे दरवाजे से भी छोटी कुंडी, और कुंडी से भी छोटा ताला, और ताले से भी छोटी ताली, और ताली लगाई पूरा घर बंद, और ताली आपके, चाबी आपके पॉकेट में है तो पूरा घर आपकी पॉकेट में है। छोटी सी चीज से पूरा घर आपके कब्जे में। अब भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं? जितना बड़ा शरीर उससे भी छोटी इंद्रियां, जितनी छोटी इंद्रियां उससे भी छोटा मन, जितना छोटा मन उससे भी छोटी बुद्धि, और जितनी छोटी बुद्धि उससे भी, मतलब जितनी सूक्ष्म बुद्धि उससे भी कहीं सूक्ष्म और शक्तिशाली है आपकी आत्मा, कि बस वो ही हो तुम, ये तुम हो। अब मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया उसे थोड़ा सा घुमा लीजिए कि जितना बड़ा मकान उससे छोटा दरवाजा, जितना छोटा दरवाजा उससे छोटी कुंडी, जितनी छोटी कुंडी उससे छोटा ताला, जितना छोटा ताला उससे भी छोटी ताली। ताली को लगाया और ताला किया बंद, और ताली डाली, चाबी डाली पॉकेट में, तो पूरे घर पर आपका अधिकार। तो पूरे शरीर से भगवान कह रहे हैं इंद्रियां छोटी सूक्ष्म, उससे भी छोटी, उससे छोटा मन, मन से छोटी बुद्धि, बुद्धि से भी छोटा मतलब सूक्ष्म आत्मा। तो जैसे किसी के हाथ में ताली है, ऐसे जिसके हाथ में उसका मन है, तो ताली हाथ में है तो आपका घर आपके कब्जे में, जिसका मन उसके हाथ में उसका पूरी दुनिया में कब्जा है, क्योंकि वो आदमी खुद का मालिक हो गया। उसी दिन आपने कब्जा जमा लिया अपने ऊपर जिस दिन आपका मन आपके कब्जे में आ गया, और अगर मन कब्जे में नहीं आया तो फिर आपके हाथ में कुछ भी नहीं। आगे फिर एक बात और कही उन्होंने, एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि से परम को जानकर, श्रेष्ठ जानकर, बुद्धि से भी श्रेष्ठ परम को, मतलब तुम्हारा जो आत्म तत्व है उसे जानकर, और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, तुम अपने दुर्जय शत्रु को, काम आदि शत्रु को विजय प्राप्त करते हुए दुनिया में जीने का प्रयास करो, क्योंकि अभी तक जो तुम्हें जीत कर गुलाम बनाए हुए थे, अब तुम्हें अपने आत्म संयम के द्वारा अपना स्वामी बनकर जीना है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सभी के जीवन में उसकी जो आदतें होती हैं वो उस पर राज करते करते उसे अपना गुलाम बना करके जीती हैं। कितना भी बड़ा जीनियस क्यों ना हो, आदतें ही तो राज करती ना हर किसी के सिर पर चढ़कर। अच्छी आदतें जब आदमी की जिंदगी में आ जाती हैं, आती कठिनाई से हैं। हर अच्छी आदत कठिनाई से आती है, लेकिन जिंदगी को सरल बनाकर सुखदायी बन जाती है। और बुरी आदतें आसानी से आ जाती हैं, जिंदगी को कठिनाई में डालती हैं और पूरी जिंदगी रुलाती हैं। छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है बुरी आदतों को। आदत पड़ जाए, किसी को गाली देने की, किसी को गुस्सा देने की आदत है, गुस्सा करने की, और किसी व्यक्ति को हर समय निंदा चुगली, दूसरे की कमियां निकालना, जहां गए वहीं कोई ना कोई कमी ढूंढना। महान पुरुषों ने साधारण भाषा में, संत पुरुषों ने शब्द लिखे
साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। अब सरल भाषा में बताया उन्होंने, तुम सज्जन हो, तुम परमात्मा के भक्त हो, तुम धर्म की ओर चलने वाले कल्याण मार्ग के पथिक हो, तो तुम्हें क्या करना चाहिए? साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुभाए। सूप समझते हैं आप लोग, छाछ भी बोलते हैं, सूप, सूपड़ा ऐसे कुछ बोलते हैं, उसका तो सूपड़ा ही साफ हो गया, ऐसे कुछ बोलते हैं ना, जिससे अनाज साफ करते हैं ना। आजकल तो पॉकेट में ही आ जाता है, सारा पैकेट में सब आता है ना, तो इसलिए पता ही नहीं लगता कि सूप भी कोई चीज होती है। सूप और छलनी, ये दो चीजें हैं। सूप पीने वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, जो पीने वाला होता है वो भी सूप है, लेकिन जिससे आप अनाज साफ करते हैं तो उसका अपना नियम है, ऐसे उछालना पड़ता है ना अनाज को, तो जो जो भी धूल मिट्टी कूड़ा करकट उसमें होता है वो सब निकल के बाहर गिरता जाता है। छलनी का अपना नियम है। छलनी से जब आप कोई चीज छानेंगे तो छलनी क्या करती है, काम की चीज को छान के नीचे गिरा देती है और कूड़ा वूड़ा सब संभाल के अपने पास रख लेती है। तो महान पुरुषों का अपना कहने का ढंग है कि दो तरह का व्यक्तित्व है, दो तरह की पर्सनालिटी देखने को मिलती है। एक वो पूरी दुनिया में छान छान के कहाँ कहाँ किस में क्या क्या कमी है, सारा दिन इसी पर दृष्टि रहेगी और सारी दुनिया का कूड़ा इकट्ठा करके छलनी की तरह अपने पास जमा कर लेंगे और काम की चीजें वहीं फेंक कर आ जाएंगे। लेकिन कुछ होते हैं सज्जन लोग, अच्छे लोग, भले लोग, भक्त लोग, जिनका गुण ये होता है कि हर जगह का कूड़ा वहीं का वहीं फेंक कर आएंगे, लेकिन वहां के सारे गुण जोड़कर अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे, क्योंकि वो गुण ग्राहक हैं। वो व्यक्ति उस तरह के होते हैं कि जैसे शहद की मक्खी जहां भी गई बैठी तो फूल पर बैठी, नहीं तो कूड़े पर कभी नहीं बैठी, और जहां गई वहां से मिठास लेकर आ गई। कूड़े पर बैठने वाली मक्खी का अपना गुण है कि आपके पूरे शरीर में कहीं अगर फोड़ा फुंसी है, गंदगी वाली कोई भी चीज दिखाई दे, ढूंढकर वहीं जाकर बैठेगी। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो दुनिया में कहीं पर भी उस तरह के लोग मिल जाएं, कूड़ा करकट वाले लोग, बुराई वाले लोग, निंदा चुगली वाले लोग, नशाखोर, गलत तरफ चलने वाले लोग, तामसिक वृत्ति वाले लोग, अंधेरे में जीने वाले लोग, सज्जनता और सात्विकता से जो दूर भागते हैं, ऐसे लोग जो मिल जाएं तो उनकी संगति करते हैं जाकर, और सारे इकट्ठे होकर भले लोगों का फिर मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अगर आप कुछ भी शुभ कर रहे हो तो 50 लोग आपको मिल जाएंगे जो आपकी कमियां निकालने वाले, आप पर हंसने वाले, फबती कसने वाले, टोंट कसने वाले मिल जाएंगे। लेकिन अच्छा करोगे तो कोई भी आपको शाबाशी देने के लिए नहीं आएगा। अधिकांश दृष्टि लोगों की वैसी हो गई। भगवान ये कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा शरीर श्रेष्ठ है, लेकिन उससे भी श्रेष्ठ तुम्हारी इंद्रियां हैं, वो महत्वपूर्ण है। और उन इंद्रियों से भी महत्वपूर्ण तुम्हारा मन है, क्योंकि इंद्रियों को संचालित मन करता है, वही लगाम है। उससे भी महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ अगर कुछ है, मन पर भी काबू पाती है आपकी बुद्धि, क्योंकि डिसीजन उसी से आप लेते हैं। धारणावती बुद्धि, निश्चय करने का काम भी अगर कोई करता है तो आपकी बुद्धि करती है। तो कहते हैं इससे भी, मन से भी महत्वपूर्ण और श्रेष्ठ अगर कुछ है तो बुद्धि है। लेकिन बुद्धि के पीछे भी मालिक बैठा हुआ है। बुद्धे परस्तस्तु सह, सह मतलब वह तुम इससे भी पीछे बैठे हो, तुम्हारी आत्मा। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा, इस प्रकार से बुद्धि से परम को जानकर और स्वयं को नियंत्रित करते हुए अपनी शक्ति के द्वारा अपने शत्रुओं को जीतो, क्योंकि तुम्हें विजय प्राप्त करनी है। हर आदमी को जीतना है। जीतने से मतलब है कि आप देखें कि आपका शत्रु कौन है।
शत्रु बाहर नहीं, भगवान ने अंदर बताया। अंदर का शत्रु वह है जो आपकी प्रगति को रोक दे, आपको बढ़ने ना दे, आपकी तरक्की को रोक ले। आपका आलस्य, आपकी लापरवाही आपको ऊंचा उठने ही नहीं देगा। थोड़े मौसम ठंडा है, सुबह सुबह नींद बहुत अच्छी आती है, तो चादर छोड़ना आसान बात तो नहीं लगती। थोड़ा सा और सो के देख लेते हैं। ये थोड़ा सा जो है, ये थोड़ा सा आलस्य है, जो आपको ना व्यायाम करने देगा, ना सैर करने देगा, ना भक्ति करने देगा, ना कुछ अच्छा पढ़ने देगा, ना चिंतन करने देगा, ना खुद के साथ मीटिंग करने का अवसर आने देगा। वो देखने में छोटा सा जरूर लगता है, लेकिन वो इतनी बड़ी बाधा है कि उसी के कारण आज तक आप छोटे बने हुए हैं। जहां जाना चाहते थे वहां नहीं जा पाए। भगवान श्री कृष्ण ये समझाते हैं कि तुम अपने अंदर के उन शत्रुओं को पहचानो जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बने हुए हैं और जिन पर तुम्हारा ध्यान जाता ही नहीं। एक लापरवाह जीवन, लापरवाह लोग जो है, केयरलेस लोग, अवसर आएंगे जिंदगी में जो सौभाग्य बनकर आते हैं, क्योंकि भगवान किसी के हाथ में कैश देकर, कभी भी रुपए देकर सौभाग्य नहीं देता। भगवान हमेशा ही आपका सौभाग्य आपके अवसरों के रूप में देता है। अवसरों का लाभ वही लोग लिया करते हैं जिनकी जिंदगी में न आलस्य है, न लापरवाही है, जो सतर्क और सजग और पहले से ही सावधान होकर अभ्यास करते हुए अपने आप को योग्यतम बनाकर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके सामने अवसर आएगा, वो अवसर उनके परम सौभाग्य में बदल जाया करता है, उनको ऊंचाई पर पहुंचा देता है। और जिन लोगों के जीवन में ये एक समस्या रहती है कि वे लोग अवसरों का लाभ ले ही नहीं पाते, क्योंकि लापरवाह है, उनको लगता है अवसर फिर आएगा। अवसर बार बार नहीं आया करता। इसलिए ज्यादातर लोग जो है अच्छी जगह, अच्छे लोगों के साथ रहते रहते वहां से छुटकारा पा लेंगे, गलत जगह चले जाएंगे। समझदार आदमी अपने सही जगह को नहीं छोड़ता। समझदार आदमी अपने अवसरों का फायदा पूरा लेता है, और समझदार आदमी अवसर की प्रतीक्षा नहीं करता। वो अपने आप को तैयार करने में लगा रहता है। उसको ये पता होता है कि तुम अपनी योग्यता को विकसित करो, अवसर ने तो एक न एक दिन आ जाना है। नवजीवन साधना। क्या नकारात्मक विचारों को मन में आने ही न दें? ये हमारे वश में है? क्या तनाव की जड़ें मन में उपजेंगी ही नहीं अगर निरंतर ध्यान साधना को जीवन में शामिल कर लिया जाए? आध्यात्मिक जगत में परमात्मा की अनुभूति के साथ क्या सांसारिक जगत में भी प्रसन्नता, सफलता, संबंधों में आत्मीयता, धन ऐश्वर्य का सपना सच करती है नवजीवन साधना? तो इसका जवाब है हाँ। इस कल्पना को साकार रूप देने का संकल्प है गुरुवर श्री सुधांशु जी महाराज व श्रद्धेया अर्चिका दीदी द्वारा भक्तों को ध्यान साधना की एक और अनुपम भेंट, नवजीवन साधना।